जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों यहाँ पे मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मशीन इनपुट आउटपुट। इससे पहले मैंने अल्फान्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, थर्ड में करवाया था कोडिंग डिकोडिंग एंड फोर्थ में करवाया था ब्लड रिलेशन। अब यहाँ पे मैं करवा रहा हूं मशीन इनपुट आउटपुट। सबसे पहले समझे कि मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है। एक्चुअली में मशीन किस तरह से वर्क करती है। अगर हम मशीन की बात करते हैं तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें। अगर मैं मशीन की बात कर रहा हूं तो मशीन में आउटपुट कब मिलेगा। पहले हम क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे, इसके बाद ही तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। पहले इनपुट लगाएंगे फिर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा, इनपुट के रूप में यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे या वर्ड दिया जाएगा, है ना, या फिर अल्फाबेट दिया जाएगा, या फिर नंबर और वर्ड दोनों मिक्स रहेंगे। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और पूरे टाइप्स को कवर करवाए जाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें लाडलो, तो मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों में टाइप्स की बात करूं तो मशीन इनपुट आउटपुट की यहाँ पे 3 टाइप्स, फर्स्ट नंबर, सेकेंड वर्ड एंड थर्ड नंबर एंड वर्ड। अब जो मशीन में दिया जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर में क्या होता है कि जो दिए जाएंगे इनपुट के रूप में वो कोई नंबर होगा, 10, 15, 20, 25, है ना, 30, इस तरह से कोई भी होगा। सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड में भी क्या है कि यहाँ पे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट भी हो सकते हैं, और सेकेंड यहाँ पे वर्ड भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वर्ड मीन्स एनी वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे बैट ले लिया, कैट ले लिया, डॉग ले लिया, है ना, छोटे छोटे यहाँ पे ले रहा हूं। जब यहाँ पे टाइप्स को स्टार्ट करेंगे तब वहां पे समझाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है कि यहाँ पे तो आप नंबर को अलग देखें, अल्फाबेट अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन यहाँ पे नंबर और वर्ड आपस में मिले हुए रहेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे कैट ले लिया, यहाँ पे 15 लिया तो यहाँ पे डॉग ले लिया, इस तरह से आपस में मिले हुए रहेंगे। और इन्हीं सभी चीजों को हमें अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं टाइप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ पे यहाँ पे मैं टाइप 1 स्टार्ट कर रहा हूं, नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दें, नंबर में कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि सबसे पहली बात कि हमें सोल्व करने का तरीका क्या होता है। मशीन इनपुट आउटपुट को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, है ना, तो सबसे पहली बात, अभी टाइप्स नहीं चल रहे हैं, मैं इसके बाद टाइप्स करवाऊंगा कि नंबर में कौन कौन से टाइप्स को कवर करवाना है ना। अभी केवल ये बता रहा हूं कि किस तरह से इसे सोल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहली बात यहाँ पे कि टारगेट अरेंजमेंट। टारगेट अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पे लास्ट स्टेप कर सकते हैं कि जब भी मशीन इनपुट आउटपुट को कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले अपने को टारगेट में ध्यान रखना होगा, टारगेट को। और टारगेट क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। जो लास्ट स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे मशीन का आउटपुट होता है, ठीक है प्यारे लल्लो।
नल्ला नहीं बोला रे, लल्ला बोला मैंने। देखो सेकेंड, सेकेंड में अपने को ध्यान रखना होगा वे ऑफ अरेंजमेंट मीन्स जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका तरीका क्या है। मीन्स जो हम नंबर को अरेंज कर रहे हैं मशीन इनपुट आउटपुट में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इवन ऑड को फॉलो कर रहा है या सम ऑफ डिजिट्स को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है यहां पे, है ना। ये होता है वे ऑफ अरेंजमेंट। इसके बाद हम देखें, अब सबसे थोड़ा सा और भी देख लेते हैं यहां पे कि यहां पे है कि अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं नंबर की, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दें कि जो नंबर अरेंजमेंट होता है, नंबर अरेंजमेंट, नंबर अरेंजमेंट machine when given an input of rearranges them following a particular रूल। सबसे पहली बात कि नंबर अरेंजमेंट हमें करना होगा। अगर नंबर की बात करें तो सबसे पहले हमें नंबर को अरेंजमेंट करना होगा, है ना। किसके द्वारा? मशीन की बात कर रही है। व्हेन, जब मशीन गिवन एन इनपुट, जब मशीन को एक इनपुट दिया जाना चाहिए, है ना, तो उसी को रीअरेंज करता है। जो मशीन को इनपुट दिया जाएगा ना, तो उसी को रीअरेंजमेंट करता है ना। वो अलग अलग तरीकों से रीअरेंज करता है ना। देखिए यहां पे फॉलोइंग अ पार्टिकुलर रूल, कोई खास रूल को अप्लाई करके यहाँ पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अब ये किस तरह से करता है उसे देखते हैं। अब आप लोग इसे नोट करेंगे, मैं इसे पूरा मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टाइप 1 नंबर, है ना। नंबर में कौन कौन से टाइप को देखना है उसे क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं टाइप 1 स्टार्ट किया नंबर, और नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं सिंपली बता दूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, है ना। मतलब अगर मैं समझाने के लिए लिखूं तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, है ना, इस तरह से। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो लल्ला प्यारे, तो डिसेंडिंग भी तो पढ़े हैं। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग की बात अगर मैं करूं तो डिसेंडिंग में इसका रिवर्स होता है ना। 13, 12, 11, 10, इस तरह से। इसके बाद इवन ऑड की बात करते हैं। अगर कोई नंबर दिया गया है, जैसे अगर मैं बात करता हूं 20, 21, 22, यहाँ पे 23, है ना, 24, 25, इस तरह से। तो ये क्या है, 20 इवन है, 20 इवन है। तो 21 क्या हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया। 22 क्या हो गया, यहाँ पे इवन हो गया। 23 क्या है, यहाँ पे ऑड है। 24 क्या है, यहाँ पे इवन है।
25 क्या है यहाँ पे, ऑड है, ये होता है। और इसी से क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले इवन को ले लिया या फिर नेक्स्ट को क्या ले लिया, ऑड ले लिया। अब जितना इवन है, जैसे यहाँ पे क्या है 20 है, 22 है, 24 है, इस तरह से। और इधर क्या है यहाँ पे 21, 23, 25, इस तरह से। जब इसे डिस्कस करेंगे, जब नंबर में असेंडिंग ऑर्डर के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके बाद इवन ऑड को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सम ऑफ डिजिट्स, इसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दे, सम ऑफ डिजिट में क्या होता है कि कोई दिया जाएगा अरेंजमेंट इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 42 है ना, मान लेते हैं 44 है, 50 है, 66 है, इस तरह से 68 है, इस तरह से। अब सम ऑफ डिजिट में क्या होता है कि जो एक नंबर में जितना डिजिट दिया गया है, लाडलो ध्यान दे, है ना, जितना डिजिट दिया गया है ना बच्चों यहाँ पे, उसे क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान दे किस तरह से। जैसे यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे 4 + 2 किया गया। यहाँ पे क्या है 4 + 4 किया जाएगा। यहाँ पे क्या है 5 + 0 किया जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 + 6 किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है 6 + 8 किया जाएगा, इस तरह से। और नेक्स्ट क्या है, क्यूब तो जानते ही हो, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, इसी तरह से। स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और प्राइम नंबर तो आप जानते ही हो, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। अब हम इसे एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं, है ना बच्चों। अब देखें यहाँ पे, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। आज असेंडिंग ऑर्डर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसे सोल्व किया जाता है। बच्चों मैं यहाँ पे देखिए, मैं नंबर में असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूं। जो टाइप 1 है नंबर में मैं असेंडिंग ऑर्डर से ही स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। नंबर में मैं असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से आते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूं, ये इनपुट है, ये क्या है इनपुट है। ध्यान से नोट करेंगे बिल्कुल तरीके से, और नोट करने से पहले आप लोग इसे समझ लें। जैसे यहाँ पे इनपुट लिया गया है 37, 83, 66, 90, 82, 62, 86 एंड 92, ये क्या लिया गया है बच्चों यहाँ पे, ये लिया गया है इनपुट। अब यहाँ पे देखिए कि मशीन है जो किस तरह से इनपुट को आउटपुट पे चेंज करता है। सबसे पहली बात यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पढ़ना क्या है अपने को, यहाँ पे टाइप 1 जो नंबर है उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। अब यहाँ पे ध्यान दें, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था, है ना लल्ला प्यारे, कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा 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 चलता जाता है। ठीक है ना लाडलो। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब देखिए यहाँ पे हम स्टेप 1 लेकर चल रहे हैं। सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर है ना, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा होता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 92 है, यहाँ पे मैंने 92 लिया, ठीक है 92 लिया। जब मैंने 92 को यहाँ पे लिया, अब क्या है कि इसका पोजीशन जो लास्ट था, अब इसका पोजीशन फर्स्ट में आ गया। अब जब इसका पोजीशन फर्स्ट में आ गया ना बच्चों यहाँ पे, तो 92 को छोड़कर बाकी को एज अ टीज लिख दें।
जैसे देखिए यहाँ पे 92 को मैंने यहाँ पे ले आया उठा के, लास्ट से उठा के यहाँ पे फर्स्ट में पटक दिया। अब जो फर्स्ट में उसे सेकंड में पटकेंगे। देखो यहाँ पे 37, सेकंड वाले को थर्ड में पटकेंगे 83, इसके बाद 66, इसके बाद 90, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 82, इसके बाद हो जाएगा 62, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 86। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे तो मैं लाइन खींच देता हूं, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, ये यहाँ पे क्या है 90 है। इसके बाद ध्यान दे लाडलू, इसके बाद क्या है यहाँ पे टाइप 2 है, सॉरी इसके बाद है स्टेप 2। यहाँ पे बस मैं इसलिए लाइन को खींचा ताकि कंफ्यूज ना हो, ऊपर नीचे मिक्स ना कर दें। नेक्स्ट क्या है कि 92 को तो लास्ट से यहाँ पे उठा के पटक दिया। ध्यान दे, ये जो 92 है ना बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है ये, अब देखें नेक्स्ट में 92 से छोटा अब इसमें कौन सा नंबर है बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दे 90 है। अब 90 को उठा के पटकेंगे यहाँ पे, तो ये रहा 90, अपना इकलौता 90। इसके बाद ये हो जाएगा 92, 90 को इधर लाया, बाकी को एज इट इज करेंगे। ध्यान रखें मैंने 90 को उठाकर फर्स्ट में किया, बाकी को एज इट इज करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। 92, 37, 83, 66, 90, 82 एंड 62। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 90 यहाँ पे आ गया, 92, 37, 83, 66, 82, 62, सॉरी यहाँ पे होगा 82, यहाँ पे हो जाएगा 62 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 86, है ना। ये हो गया स्टेप सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं यहाँ पे स्टेप थर्ड की ओर बढ़ रहा हूं। स्टेप क्या है यहाँ पे, थर्ड है। और लाडलों सेम जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को किया है ना आपने, उसी तरह से इसे भी करने हैं। सबसे बड़ा को सबसे पहले उठाया था, इसके बाद जो इससे छोटा था उसे उठाकर फर्स्ट में किया, बाकी को ढकेलते गया पीछे। अब 90 से छोटा कौन है 90 के नजदीक में, तो यहाँ पे देखें तो 86 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 86 को ले लिया और बाकी को सेम लिख दें। ये क्या हो गया 90 हो गया, ये 92 हो गया, ये 37 हो गया, ये क्या हो गया 83, ये हो गया 82 और ये हो गया सॉरी 90, 92, 37, 83, 83, ये हो गया 66, ये हो गया 82 और ये हो गया 62, है ना बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट को क्या किया जाता है बच्चों, सोल्व किया जाता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें, शेयर करें। राउंड करने का मतलब है कि देखिए जैसे जैसे नंबर यहाँ पे छोटा होते जा रहा है, वैसे वैसे नंबर को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आ रहा हूँ और बाकी को पीछे ढकेलते जा रहा हूँ, और ये अपने आप अरेंज हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। देखिए बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अब स्टेप थर्ड हो गया, अब स्टेप फोर्थ लेकर चल रहा हूं यहाँ पे स्टेप 4। अब बच्चों यहाँ पे स्टेप 4 क्या है, 86 के बाद छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान दें 82 नहीं सॉरी 83 है। यहाँ पे अपन 83 लिया, यहाँ पे 86 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 92 हो गया, यहाँ पे 37 हो जाएगा। 83 को तो उठाकर यहाँ पे पटक दिया मैंने, तो ये क्या हो गया 66, ये हो जाएगा 82 और ये हो गया 62, है ना। इसके बाद स्टेप कौन सा आएगा यहाँ पे, स्टेप 5 आएगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेप 5 होगा। स्टेप 5 में क्या है, 83 के बाद छोटा कौन सा है लाडलो यहाँ पे, तो 82 है। अब 82 को उठा के यहाँ पे पटको,
ये हो गया 82, ये हो गया 83, ये हो गया 86, ये हो गया 90, ये हो गया 92, ये हो गया 37, ये हो गया 66 और ये हो गया 62, है ना बच्चों। ध्यान दे, जैसे जैसे छोटा होते जा रहा है वैसे वैसे अपन क्या कर रहे हैं, उठा के आगे प्लेस कर रहे हैं और बाकी को पीछे धकेलते जा रहे हैं, धक्का देते जा रहे हैं। अब ध्यान दे यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है ना बच्चों, यहाँ पे 82 से छोटा कौन सा है, तो ध्यान दे यहाँ पे 66 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा लौट लू, 66, 82, 83, 90, 92, सॉरी 3, यहाँ पे 86, यहाँ पे हो जाएगा 90, इसके बाद हो जाएगा 92, इसके बाद हो जाएगा 37, इसके बाद हो जाएगा 62। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि किस तरह से अपने आप ये अरेंज होते जा रहा है। कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल छोटा नंबर को आगे उठा के ला रहे हैं, बाकी को एज इट इज लिखते जा रहे हैं। अब ध्यान दें, इसके बाद है क्या, स्टेप 7 हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 7। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, स्टेप 7 66 से छोटा कौन सा बच्चों यहाँ पे, तो 62 है। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ लगे, कौन है यहाँ पे, 62 है। ये 62 हो गया, ये 66 हो गया, ये 82 हो गया, ये यहाँ पे 83 हो गया, ये 86 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा और ये यहाँ पे 37 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लल्ला प्यारे लाडलों एवं लाडलियों, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 8। स्टेप 8 अब कौन सा बच्चा यहाँ पे, 37, यहाँ पे हो जाएगा 62, यहाँ पे हो जाएगा 66, यहाँ पे हो जाएगा 82, यहाँ पे हो जाएगा 83, यहाँ पे हो जाएगा 86, यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 92। अब आप ध्यान दें कि किस तरह से ये खुद ब खुद अरेंज होते चला गया है, स्टेप बाय स्टेप। ये मशीन इनपुट आउटपुट में जो ये क्वेश्चन था अब ये सोल्व हो चुका है ना। और जो ये लास्ट स्टेप है ना बच्चों, ये जो लास्ट स्टेप है यही क्या कहलाता है, फाइनल। फाइनल या फिर इसी को बोलते हैं क्या, आउटपुट। आउटपुट। अब ध्यान दे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो जो छोटा नंबर था उसे केवल आगे लाता गया, है ना, और बाकी को एज इट इज लिखते चला गया। अब ये इनपुट दिया गया था 37, 83, 66, 90, 82, 62, 86, 92, ये दिया गया था। अपन ने क्या किया कि सबसे पहले बड़ा को उठाया, यहाँ पे उठा के पटक दिया 92 को, 92 सबसे बड़ा है, उठा के यहाँ पे पटक दिया, बाकी को एज इट इज मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, स्टेप 2 में कुछ नहीं किया, बस 92 से जस्ट छोटा कौन सा था, 90 था, 90 को यहाँ पे लाया, बाकी को सेम लिखता चला गया। देखिए 90 को अपन उठा के यहां से लाए, 92, 37, 83, 66, 90 तो आगे आ गया, तो 82, 62, 86। अब 90 से छोटा कौन है यहाँ पे, 86 है, तो 86 को यहाँ पे लाया, बाकी सेम लिखता चला गया, 90 यहाँ पे, 92, 37, 83। इसी तरह से लास्ट स्टेप कौन सा हो गया यहाँ पे, और इसी को क्या बोल सकते हैं, लास्ट स्टेप। क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लास्ट स्टेप बोल सकते हैं। तो लास्ट स्टेप हमें क्या मिला है, 37, 62, 66, 82, 83, 86, 90 एंड 92। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है। ये चीज आप लोग तरीके से नोट करेंगे, बिल्कुल तरीके से, एक तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जाने से पहले कोई भी डाउट होता है उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, है ना। और जो भी बच्चे लाडला एवं लाडलियों जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे,
सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, है ना बच्चों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।